अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, ये RH डॉलर के नेम से नंबर सेव किया हुआ है, मैंने नेम सेव किया हुआ है। बिकॉज़ इनका जो प्रोफ़ाइल पे है ना वो RH के नेम से इनकी प्रोफ़ाइल है। और जब मैंने इनसे मैसेंजर पे बात की है ना, तो उन्होंने मुझे एक नंबर असाइन किया है कि आप इस नंबर पे ना हमसे रब्ता करें। ये यूके का नंबर है, आप चेक कर सकते हैं, ये यूके का नंबर है। सेकेंडली अब आप चेक करें, कन्वर्सेशन में चूँकि मैंने मैसेंजर पे उनसे जब बात की है, तो वो भाई थे कोई, ठीक है। अब मैंने बीइंग अ बॉय ही उनसे बात की है ना, आप चेक करें मैंने उनसे क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अच्छा भाई, आपसे मैसेंजर पे बात हुई थी डॉलर वाइज में जो बाय हमने करने थे। काइंडली आप अगर फ्री हैं तो आप बताइएगा, मैं आपको कॉल कर लेती हूँ, कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह। अब नेक्स्ट जब उनस भाई से बात हुई है, फिर उन्होंने पहले अपनी सिस्टर को आगे किया है। सिस्टर ने किस तरह से बात की है, आप चेक करें ज़रा। आपको डॉलर चेक करवा देती हूँ। सिस्टर, आप अपना नेम बता दें, मैं आपको डॉलर चेक करवा देती हूँ। में बात कर लेते हैं। मैंने अ, उनसे ये बात की है, उनकी सिस्टर ने मेरे से बात की है कि आप अपना नेम बताएं और मैं आपको डॉलर चेक करवा देती हूँ हमारे पास कितने हैं। अब यहाँ पे ये चेक करें। मेरा नेम ना महविश है, तो बाकी आप मुझे कंफर्म कर दें, फिर मज़ीद डिटेल में बात कर। मैंने उनको नेम बताया, सिंपल सी बात है। माइट भी मुझे ये लगा कि माइट भी ये मेरा नेम जानते हों, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सोशल लिंक है इस टाइम पे। तो मुझे ये था कि माइट भी ये जानते हों। चलें, आप उनका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये स्कैम चेक करें। पहला स्टेप उनका ये है कि उन्होंने कहा है कि जी आपको अगले बंदे को ना अपनी यानी कि एक अपने बारे में ऑथेंटिसिटी देने के लिए उन्होंने पहला स्टेप ये किया है। आप चेक करें, ये उनके पास 56,000 उन्होंने, ये देखें नेम महविश राइट करते हुए ना, लाइव अकाउंट के थ्रू उन्होंने बताया मुझे कि 56,000 जो हैं ये डॉलर उनके पास अवेल हैं यूएस में, यूएस डॉलर है, और पाउंड में उनके पास 14K समथिंग है। अब यहाँ से ये तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत एक अच्छे तरीके से मैं चली हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह पाक ने साथ दिया है, तो हम प्रिवेंट रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस अमाउंट को देख के ही इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब आगे चेक करें मैंने उनसे क्या बात की है। या बता दीजिएगा देन ही पिक माय कॉल बिकॉज़ आई वांट टू डिस्कस विया कॉल बिकॉज़ कुछ एक दो क्यूरीज थी और मेरे ख्याल में कि कॉल पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आप कब तक अवेल होंगी, आप बता दीजिएगा, देन हम कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा काइंड। अच्छा, मैंने उनसे ये बात की है कि आप कॉल पे आएँ, कॉल पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरी 1-2 क्यूरी है, अगर उसको हम कॉल पे ही डिस्कस कर लें तो मेरे ख़्याल में बेहतर होगा। आप उनका रिस्पॉन्ड चेक करें। है मैम, आपका जो भी इशू है ना, आप मुझे वॉइस में बता दें, मैं आपको ना इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, आप मुझे वॉइस पे बता दें आपको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब वो बात कर रही है कि आप वॉइस में ही रहें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप वॉइस में ही रहें, जो है वॉइस में ही आप अपना जो है प्रॉब्लम शेयर करें। ठीक है, काइंडली आप चार्जेस बता दीजिएगा कि आपके वॉइस में डॉलर जो एक्सचेंज है एक्सचेंज। मैंने उनसे जब चार्जेस पूछे हैं, जी, जो इसका रेट है ना वो 237 रुपीज़ है। अगर आप क्वांटिटी में लेती है ना तो आपको 235 हो जाएगा डॉलर। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इसका वैसे ही रेट चल रहा है 237, बट आप क्वांटिटी में अगर लेते हैं तो हम 235 कर लेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट आप सोचिए, देखिएगा कि मैंने उनसे क्या बात की है। कितनी क्वांटिटी आप काइंडली करें। जब मैंने उनसे क्वांटिटी कंफर्म की है तो उन्होंने कहा 5,000 डॉलर की अगर आप डील करवाती हैं ना, तो उसमें 5% कमीशन आपको दिया जाएगा। और उसमें यानी कि डेली सेल कर जो बिकॉज जो डेली सेल करवाता है, मैं 5% देती हूँ उनको कमीशन। चलें जी, ठीक है। अब चेंज नेक्स्ट करवाने आप के लिए सुने। लेकिन अब अच्छा सिस्टर, इस तरह से है कि कुछ हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह महविश मजीद के नेम से आप चेक कीजिएगा चैनल पे 4,500 सब्सक्राइबर हैं और मेरा एक फेसबुक प्रोफाइल आप चेक कर सकती हैं या फिर मेरा फेसबुक ग्रुप है जो कि 63,000 मेंबर क्रॉस कर चुके हैं। मेरा काफ़ी माशाल्लाह लिंक है इस टाइम पे। तो ऐसा मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी आप ईजी रहिएगा। इज इट पॉसिबल कि आप पहले मुझे कंफर्म कर दें पेमेंट और फिर मैं आपको सेंड कर दूँ। मैं बिकॉज इसलिए मैं आप पे शक नहीं कर रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ ना पहले एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट नहीं हम कह सकते, इसी टीम के मेंबर थे और वो मेरे साथ इस तरह से कर चुके हैं कि मैंने उनको पेमेंट सेंड किया और यही एक्सचेंज करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे स्टिल अभी तक जो है ना मुझे कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं है। तो मैं इसलिए चाह रही थी कि काइंडली अगर थोड़ा इस तरह से हो जाए तो ये मतलब होता ही है ना कि 5 मिनट क्वार्टर फ्लोर में मैं इसलिए भी थोड़ा सा कॉन्शियस हुई पड़ी हूँ कि मैंने किसी से ना क्वार्टर फ्लोर में हमें ज्यादा सी प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, मैंने किसी से बाय की हैं और किसी ने मुझे तकरीबन लगभग मुझे ना 60,000 का स्कैम हुआ है ये रिसेंट पिछले दिनों में। तो काफी इन चीजों को लेकर ना थोड़ा सा मैं हुई पड़ी हूँ, तो काइंडली अगर आप इतना कर लेती हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। आप यानी कि ऑन द फ्रंट में अभी अभी आपको सेंड करूंगी, उसका इशू नहीं हो। अच्छा, यहाँ तक पहले उनसे बात ये हुई है कि चलिए आप हमें सेंड कर दें, और उसके बाद फिर मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है? लेकिन मेरी तरफ से स्कैम नहीं होगा। अब आप इनका रिस्पॉन्ड चेक करें। पाकिस्तान में 3-4 ऐसे सेलर हैं जो डेली बेसिस पे ना ले लेते हैं और सेल कर देते हैं डॉलर।
अब यहाँ पे जब उन्होंने ये बात की है ना कि पाकिस्तान में ऑलरेडी हमारे 3 से 4 सेलर हैं और उनसे जो है ना हमारी डीलिंग चल रही है ऑलरेडी। मैंने उनसे ये बात जी, की है। जो पाकिस्तान में आपने बताए हैं एजेंट्स वगैरह जो आपसे बाय करते हैं, आप उनके काइंडली लिंक हमें शेयर कर सकती हैं? मैंने उनको कहा है कि आप उनके लिंक हमें शेयर कर दें 1-2 पर्सन के, हम उनसे कन्फर्म कर लेते हैं आपका, बिकॉज़ इनकी प्रोफ़ाइल लॉक है। अब मुझे तो आइडिया था कि ये बिल्कुल बहुत बड़ा ये स्कैम बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है? अभी आपको अभी तक आइडिया नहीं होगा इसका स्कैम का। लास्ट पे मैं आपको बताऊँगी कि क्या लॉजिक था जहाँ से मैंने इनको पकड़ा है कि ये वाक़ई स्कैमर है, 1 नंबर के। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जब मैंने उनको बात की है ना कि आप उनका लिंक हमें दें, उन्होंने कहा कोई भी अपना नाम अपना काम ख़राब नहीं करेगा। चलें ठीक है, मान लिया जी अपना काम ख़राब नहीं करेगा, वो नहीं देना चाह रही, जिनको ऑलरेडी वो सेल कर रही है डॉलर। मैंने उनसे फिर क्या कहा जी। अगर मैं आपको रिकमेंड करती हूँ नहीं नहीं सिस्टर, वो मेरा मतलब नहीं था कि हम उन्हीं से बाय कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में और भी बहुत ज़्यादा, इवन मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन 235 236 मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कि फार्डनर हैं, तो वो भी यानी कि डॉलर का एक्सचेंज करते हैं। तो ये मतलब नहीं था मेरा मतलब कि उन्हीं से बाय करना, बस एक होता है ना कंफर्मेशन करना चाह रही थी हम, जैसे इसलिए मैं एक्चुअली मैं और मेरी सिस्टर हैं, हम दोनों ने बाय करनी है। एंड सेकंडली कि काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन आई होती हैं इनबॉक्स में, तो इसलिए जो है ना फिर करना चाह रही थी। अब ये भी तो आप खुद भी जान सकती हैं कि स्टूडेंट जो है यूके यूएसए यूएई स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं, उसमें अगर हमें वो रिकमेंड पूछ लेते हैं कि मैम आप रिकमेंड करते हैं, इन दैट केस अगर मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, माइट भी उन्होंने कितने डॉलर एक्सचेंज करवाने हैं। तो देखिए एक चीज़ होती है ना कि खुदा ना खास्ता चले माशाल्लाह आप तो नहीं ऐसा कर रही हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी एक्सचेंज आप कर रही हैं काम ये अच्छे तरीके से। तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सुने हैं कि लोग एक्सचेंज करवा के ना जस्ट लेते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। तो माइट भी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो वो स्टूडेंट के लिए तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँगी ना कि मैम आपने रिकमेंड किया था। देखिए जी, सीधी-सी बात है कि उन स्टूडेंट्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाती हूँ कि मैम आपने रिकमेंड किया था। हम हमेशा इस चीज़ को रखते हैं कि अगर मैं किसी को रिकमेंड कर रही हूँ ना और ऑथेंटिक पर्सन जिनसे मैंने उनसे सर्विस ली होती है, मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। मसला नहीं होएगा और बहुत मेहरबानी होगी अगर 20-20 डॉलर करके एक्सचेंज कर लेते हैं। आगे जाके डेफिनिटली बिग अमाउंट इंशाल्लाह हम करेंगे, उसका मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने उनको एक ऑफ़र दी है कि 20-20 डॉलर करके एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं अभी आपको 20 डॉलर सेंड करती हूँ। मैं उनको ज़ाहिर-सी बात है मैं उनको देखना चाह रही थी। इतनी बड़ी अमाउंट मैं कैसे ऑन द फ्रंट सेंड कर सकती थी? मैं जस्ट उनको देखना चाह रही थी कि अगर मैं 20 डॉलर सेंड करके 20-20 के हिसाब से चलते हैं। अगर ये ट्रस्ट बिल्ड कर जाती है तो आगे बिग अमाउंट भी मैं उनको सेंड कर सकती थी। लेकिन आगे उन्होंने ये बात की है कि हमारा एक यूके में रेस्ले नेम से एक है फ्रेंड, जो कि डॉलर हमें उनकी तरफ से आते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि आप मुझे ना वाइस की डिटेल दें। मैंने ये वाइस की डिटेल दी है, साथ मैंने अपना ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड की है कि देखें जी मेरी ऑथेंटिसिटी ये है। मेरी माशाल्लाह से स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। 4,500 सब्सक्राइबर है इस टाइम पे। आप देखें मेरा फ़ेसबुक पेज है जिस पे माशाल्लाह से फ़ेसबुक ग्रुप है जिस पे 63 के मेंबर क्रॉस कर चुके हैं एंड एज़ वेल ये मेरी प्रोफ़ाइल है। अब उस बंदी ने अपनी प्रोफ़ाइल आरएचए वाली ने अपनी प्रोफ़ाइल को लॉक किया हुआ है। मैंने कहा भई हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एज़ सच ये मेरा तमाम ये देखिए सुने ज़रा। ये मेरी प्रोफाइल है और मैं इसलिए लिंक आपको सेंड कर रही हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो मतलब ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से कोई भी आपको इशू नहीं होएगा। अच्छा जी। अब उन्होंने ये कहा है कि देखें मैं सिस्टर ऐसा नहीं कर सकती, हम क्वांटिटी में करते हैं। 20-20 पे वो मानी नहीं है। मैंने 20-20 डॉलर का कहा है ना कि अभी आप मेरे लिए न्यू हैं बिल्कुल, तो मैं इतनी बड़ी अमाउंट कैसे आपको सेंड कर दूँ, 20-20 के हिसाब से चलते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा है कि $1,000 जो है ना क्वांटिटी में हम सेंड करते हैं। मैंने अभी तक $1,000 भी जो है ना सेंड नहीं किया किसी को। 5,000 की पेमेंट एडवांस होती है और 40K की लिमिट हमारी डेली अकाउंट की होती है और गारंटीड ये बात है कि मैं आपको सेंड करूँगी। अच्छा जी। इवन नहीं पता क्या सिस्टर, मैं जान गई हूँ अपने वीडियो स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं, हर तरह से ऑथेंटिसिटी है, इसका इशू नहीं है। मैं इवन के मैं अपना प्रीवियस आपको रिकॉर्ड दिखा देती हूँ, मैंने जिन जिनसे भी बाय करती हूँ ना, पहले मैं उनसे एक्सचेंज करवा लेती हूँ, फिर मैं सेंड करती हूँ। सिंपल सी बात है, मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने लगाया था, स्टेटस भी अपडेट किया था, लेकिन उनके पास नहीं अवेल, तो इस वजह से करके मैं आपसे बात कर रही थी। और इवन सिंपल सी बात है कि मैंने उनको ये बात की है कि मेरे ऑलरेडी लिंक हैं जिनसे ऑलरेडी हम बाय कर रहे हैं और ये अमाउंट 2-2 हज़ार भी हम ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बाय कर चुके हैं प्राइवेट लेबल लॉन्चेस में। तो देखें जिनसे हम बाय करते हैं ना राइट नाउ उनके पास नहीं है अवेल। मैं इसलिए आपको अप्रोच किया बिकॉज़ मुझे बिग अमाउंट चाहिए थी डॉलर में। तो आप काइंडली अगर ट्रस्ट फैक्टर करती हैं तो उस पे हम इस तरह से डील कर लेते हैं कि ऑन द फ्रंट आप सेंड करें, मैं उसी वक़्त आपको सेंड करूँगी। देखें हमारे इवन अगर ये चेंज चलती तो डेफिनेटली मैंने भी करना था, 2 से ज़्यादा ही करना था। ये बिग बिग ही जितना मेरे पास था ना, इतना जितना मेरे पास इस टाइम पे है। इवन मेरा ये प्लान था कि जितनी मेरे पास अमाउंट है मैं उतनी ही आपको सेंड कर दूँगी। लेकिन उसपे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड आप करें, ठीक है? उसका इशू नहीं है। तो $1,000 अगर वैसे तो मेरा प्लान था $1,000 का, लेकिन अगर आप $2,000 से नीचे नहीं कर रही हैं ना, तो कोई इशू नहीं है। आप $2,000 ट्रांसफर कर लें, मैं $2,000 ऑन द फ्रंट आपको सेंड करती हूँ। अच्छा, वो $2,000 से आप यहाँ पे चेक करें उस बंदी का हिसाब लगाएँ कि वो $2,000 से नीचे आ ही नहीं रही है। वो कह रही है करना है तो $2,000, $1,000 भी नहीं मैं करूँगी, ठीक है?
अब वो मुझे किस तरह से यकीन दिलाएगी, आप चेक करेंगे। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होने पर आप यकीन करें मेरा। रिक्वेस्ट कर लेती हूँ अगर वो मान जाए। तो बाकी कोई मसला नहीं, जो भी सिनेरियो हो ना, आप प्लीज़ चलिए कोई मसला नहीं है, आप अगर उनसे बात हमारी करवा देती हैं तो मैं उनको भी अच्छा, जब इनके जो दोस्त हैं जो इनको डॉलर भेजते हैं, मैंने ये बात की है कि चलें सिंपल सी बात है, आप उनका दोस्त का जो है ना नंबर रेफ़र करें, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अगर वो मानते हैं इस डील को तो ठीक है, हम एग्री कर लेते हैं इस चीज़ पे। लेकिन स्टिल वो जो है ना अपनी बात पे डटी हुई है कि हम गारंटीड है। इवन कोई वो हलफ़ पे आ गई है, आप चेक करें। आप चाहे हलफ़ ले लें, डॉलर गारंटीड सेंड होगा। अच्छा जी। अब मैंने कहा चलें आप कहती है अकाउंट नंबर सेंड करें। मैं आपको जो है ना अब फ़िलहाल वो हाफ़ पे आ गई है कि अब आप ऐसे करें, हाफ़ सेंड कर दें, हाफ़ आप बाद में कीजिएगा। अच्छा सिस्टर, फाइनली यही हमारी बात है और इसके बाद जो है ना मैं ना आपका टाइम वेस्ट करूँगी क्योंकि इस टाइम पे मेरा वर्किंग टाइम होता है। मैंने क्लाइंट्स के अकाउंट देखने होते हैं, मैं अपना अकाउंट रनिंग पे लेके जा रही हूँ। बताने का मकसद ये है, अकाउंट क्लाइंट्स ने भी जो ट्रांसफरवाइज़ करनी होती है वो भी डेफिनिटली मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। मेरा एक लिंक था जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए प्रूफ होना था। एनी हाउ इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है। अभी अगर तो आपको ये डील एग्री हैं आप तो ठीक है, ओके फाइन, नहीं तो कोई मसला नहीं है। बेशक आप जो है ना फिर मेरे ख्याल में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एक दूसरे का। बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे आप चेक करें कि जी जब मैंने उनको ये बात कह दी है ना कि एक दूसरे का टाइम नहीं वेस्ट करते, आपको ट्रस्ट मेरे पे नहीं है, मुझे आप पे नहीं ट्रस्ट है, तो काइंडली आप इस मैटर को ना यहीं पे क्विट करते हैं हम। अब आगे उसका ना ये हिसाब देखें वो कर क्या रही है। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वो इवन कि वो कह रही है हाफ़ पहले कर दें, हाफ़ बाद में कर दें। मैंने कहा नहीं सिस्टर, नो इशू। मैंने कहा ओके सिस्टर, नो इशू। लाइक क्विट करें, जब बात ख़त्म है कि आपको ट्रस्ट नहीं है, हमें भी ट्रस्ट नहीं है, आप क्विट करें इस चीज़ को। कहती है कुरान का हलफ देती हूँ 100% गारंटी है आपको डॉलर सेंड होंगे। ठीक है, अब बताने का मकसद ये है कि मुझे व्यूअर्स आइडिया हो गया है यहाँ पे कि वो बिल्कुल स्कैम कर रही है, जो जान ही नहीं छोड़ रही है। अगर इतना ही तुम्हारा कारोबार चला हुआ है, इतना ही तुम अच्छी खासी वो एक्सचेंज कर रही हो, वाइज में तुम्हारा काम चला हुआ है, तो तुम ये डॉलर एक्सचेंज का काम अगर चला हुआ है तो तुम यानी कि इतनी कन्वर्सेशन तुम क्यों कर रही हो। 7 बजे की शुरू हुई पड़ी है और 11:30 हो गए हैं। अब आप चेक करें ज़रा। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है सिस्टर। मैंने भी आपको अपना जो है ना मेन जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, सीधी सी बात है, मैंने वो आपसे ओपन एक्सपीरियंस शेयर किया है। बाकी ओके, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। जब मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया उसको, फिर वो स्टिल मुझे मैसेज किए जा रही है। अब मुझे आइडिया हो चुका है कि ये स्कैम कर रही है ये बंदी। लेकिन मैं आगे देख रही हूँ कि मैं देखना चाह रही हूँ कहाँ तक जा सकती है। अब इसलिए जो है ना फिर मैं आगे इसको ये देखे चलें, सिस नो प्रॉब्लम, मैंने उनको कह दिया है। अब वो कह रही है कि जिनसे हम डॉलर बाय करते हैं ना, मैं उनसे कंफर्म करके आपको बता देती हूँ। अगर वो डील एक्सेप्ट करते हैं कि पहले आपको हम सेंड कर दें तो ठीक है। मैंने कहा चलें आप कंफर्म करके हमें बता दीजिएगा। कहती है अब इसका ना 12:21 पे आप चेक करें, मैसेज आया है। ओके, ओके मैं सेंड करूँ फिर। मेरी बात हो गई है। अब ये बात कर रही है जिसके साथ ये मिली हुई है, और वो जिसके साथ मिली हुई है ना, मैंने स्टार्ट पे आपको बताया है कि भाई यानी कि मैसेंजर पे भाई बात करता है और व्हाट्सएप पे ये डील करती है। अब आप चेक करें जी, ये कंफर्म कर रही है कि ठीक है जी हम ऐसे कर लेते हैं। अब चेक करें। जी ठीक है, काइंडली आप सेंड कर दें, मैं इसी टाइम पे आपको सेंड कर देती हूँ। मैंने कहा चलें आप सेंड करें $1000। स्टार्ट $1000 से करते हैं। आप सेंड करें, 2,35,000 बनते हैं 235 के हिसाब से। मैंने कहा आप सेंड करें, मैं ऑन द फ्रंट सेंड करती हूँ। लिटरली मैं उस टाइम पे रूम में थी और इस टाइम पे जो है ना नेट डिस्टॉर्शन कर रहा था। मैं बाहर सहन में चली गई हूँ, रूम से बाहर, इवन के विंटर हैं। तो मैंने इसलिए कि अगर मैंने ज़ुबान दी है ना कि अभी आप सेंड करती हैं तो मैं अभी आपको सेंड करूँगी, तो इट्स मीन कि मैं अभी आपको सेंड करूँगी। कोई इसमें जो है मैं टाइम भी डिले ना हो ताकि वो अगली बंदी परेशान ना हो। मेरा ये था माइंड। आप $1000 पहले सेंड कर लें, उसके बाद फिर मैं बाकी आपको सेंड कर देती हूँ। यानी कि 1000 पहले सेंड कर लें, उसके बाद फिर आपकी ने भी जो करनी है ना ट्रांज़ैक्शन, उसका भी इसी तरह कर लें। अब चूँकि मेरी सिस्टर ने भी ट्रांज़ैक्शन करनी थी और मैंने भी करनी थी, मैंने कहा चलें आप ऐसे करें कि एक हज़ार के साथ ना करते हैं। आप 1000 सेंड करें। कहती है नहीं सिस 2000। अब आप चेक करें ज़रा इसका पॉइंट कि 2000 से नीचे वो आ ही नहीं रही है। पीछे भी स्टिल उसका 2000 है। अच्छा, पाकिस्तानी ये अमाउंट बनती है 4,70,000। चलिए ठीक है, आप 2000 सेंड कर लें। 2000 सेंड कर लें, मैं फिर आपको 2000 ही सेंड कर देती हूँ। मैंने कहा चलिए चलें ठीक है, आप कोई 2000 मसला सेंड नहीं कर है, लें। इस तरह से है कि आप ही ने भी एक्सचेंज करवाने हैं, मैंने भी एक्सचेंज करवाने हैं, हमें 1,000 चाहिए है स्टार्टिंग पे। तो मैंने कहा चलें आप ऐसे करें, 2000 की डील कर लेते हैं, 4,70,000 बनते हैं, 235 के हिसाब से आप सेंड कर दें। इसने अकाउंट नंबर सेंड किया, मैंने कहा चलें ठीक है हम ऐसे करते हैं। चलिए क्योंकि आप अब ये आप चेक कर सकते हैं कि डील ये हुई है कि वो कंफर्म कर रही है कि पहले वो सेंड करेगी फिर हम सेंड करेंगे। अब यहाँ पे उसकी ज़ुबान चेक करें कि वो क्या करती है। मैंने कहा ये देखिए जी, मैंने बेनिफिशरी में ऐड कर दिया आपका अकाउंट, ठीक है। आप मुझे सेंड करें, फिर मैं आपको सेंड कर देती हूँ ऑन द फ्रंट।
अभी आप चेक करें, यहाँ पे मेन स्कैम मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे उन्होंने किया है कि देखें जी, वो मुझे बता रही हैं कि वाइज में आपको सेंड किए हैं $2000 और आपको कल थर्सडे 5:30 पे रिसीव होंगे। ये कल रात की बात है, आज है आज है 5:30, लाइक आज थर्सडे है। बताने का मकसद ये है कि उन्होंने मुझे ये बात ये पहले की है कि आपको विद इन सेकेंड पेमेंट आपको आएगी, ट्रांसफ़र होगी। हम ऑलरेडी भी करते हैं, हमें इतना डिले नहीं आता। चलें, ग्लिच आता भी है ना, तो उनसे हमारी बात ये हुई थी कि आप ऐसे करें कि जब आपकी पेमेंट मुझे जूँ ही वाइज में शो होगी ना, मैं ऑन द फ्रंट आपको सेंड करूँगी। जब मैंने वाइज ओपन किया और देखा जी, मेरे ऑलरेडी 634 थे डॉलर। मुझे अर्जेंटली चाहिए थे, इसीलिए मैं इनसे आगे लेके डील कर रही थी ना कि मैंने इन्वेंट्री बाय करनी थी, मुझे ज़्यादा से चाहिए थे। मैंने इसीलिए $2000 की डील की है इनसे। अच्छा, अब सिर्फ मेरे 634 ही हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने एक पर्सन से $200 बाय किए हुए थे, एक से मैंने 114 और एक से मैंने $300, टोटल 634 थे। अब उसमें मैंने उनको ये मैसेज किया है कि भाई सिस, मुझे रिसीव नहीं हुए, ये चेक करें ज़रा। सिस अभी रिसीव नहीं हुए। सिस, मुझे रिसीव नहीं हुए। अब उन्होंने ये कहा है कि प्रोसेस में है सिस, आपको वीडियो भी सेंड की है। ये वीडियो उन्होंने ये इसी चीज़ की सेंड की है, ये चेक करें ज़रा। इस चीज़ की सेंड की है कि आपको रिसीव हो, हमारी तरफ से रिसीव हो गए हैं। अब यहाँ पे पता क्या होना था, अब यहाँ पे क्लियर कट सी बात है, वो जान ही नहीं छोड़ी थी। 1:26 की बात है, रात 1 बजे की बात है। आप चेक कर सकते हैं कि देखें, उन्होंने मुझे ये कहा है कि कल आपको रिसीव हो जाएंगी, फ़िलहाल आप मुझे सेंड करें पीकेआर में और उसका स्क्रीनशॉट भेजें। मैंने कहा मैंने बेनिफिशियरी में अकाउंट ऐड कर दिया सिस, जो ही मुझे रिसीव होते हैं ना, फिर मैं आपको सेंड कर देती हूँ, ये चेक करें। अच्छा सिस्टर, पता नहीं क्यों 5:30 बजे तक आप इवन कह रही हैं कि सेंड हो गई। इवन के हमारा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है ना, मैंने ऑलरेडी भी पहले $300 किसी से लिए हैं, $200 मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है। उसमें तो ऐसे होता है कि हम सेंड करते हैं और फ़ौरन से तकरीबन विद इन 5 मिनट या बड़ा बड़ा भी है तो 5 मिनट लगते हैं तो सेंड हो जाते हैं। तो बाकी ये है कि ये जो ही आपके सेंड हो जाते हैं ना, मुझे मैंने बेनिफिशियरी में ऐड कर दिया है, जो नासिर भाई हैं उनको ऐड कर दिया एंड जो ही मुझे रिसीव होते हैं ना, मैं वाइज में कंफर्म। क्योंकि बात ये उनसे हो रही है कि जब मुझे वाइज में शो होंगे, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड करूँगी और साथ पेमेंट आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि देखें जी, वाइज का डिले है, ये देखें वाइज का डिले आ रहा है। 5:30 कल आपको थर्सडे 5:30 पे रिसीव होंगे, आप मुझे सेंड करें। अच्छा सिस्टर, ये बात है ना कि पहली बात तो ये है कि आपने अगर अपने जो आप बता रही हैं दोस्त हैं जो रेशली जिनका नेम आपने बताया है, उनसे कंफर्म करते हुए आपने इतना बड़ा हम पे ट्रस्ट किया है, तो काइंडली इस चीज़ को कंसिडर करें कि अगर आपने सेंड कर दिया है ना, तो मैं अभी भी उसी पॉइंट पे हूँ कि मैं ऑन द फ्रंट आपको सेंड कर रही हूँ। कोई इसमें ऐसा इशू नहीं होएगा। ठीक है, मुझे भी नज़र आ रहा है कि थर्सडे 5:30 भी उन्होंने कहा है कि पेमेंट रिसीव होएगी, लेकिन जो ही हमें रिसीव होती है ना, मैं देन डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर देती हूँ। इवन के मुझे रियली इस चीज़ का हैरानगी हो रही है कि क्यों डिले कर रहे हैं, हालांकि मैंने जितनी भी अभी तक पेमेंट वसूल की हैं या इवन के अपने स्टूडेंट सेवाइस के थ्रू वसूल की है ना, मुझे ऑन द फ्रंट रिसीव होती हैं। तो चलिए, आप काइंडली इतना बड़ा अगर ट्रस्ट किया तो थोड़ा सा और कर लें, ये 5:30 तक आप वेट कर लें। मैं जो ही रिसीव होते हैं मुझे मैं आपको। अच्छा जी, अब वो कह रही है कि आपको कल रिसीव होने हैं। कुरान की हल्फ़न कसम दी है और देखें, इसमें वाइज़ का कसूर है, ये मेरा कसूर नहीं है। आप स्क्रीनशॉट सेंड करें मुझे। अच्छा सिस, देखें, मैंने ये चीज़ आपसे कंफर्म करके ही इस प्रोसेस को लेके चली हूँ। देखें, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है, आप बेशक कैंसिल कर दें, लेकिन आप प्लीज़ ऐसे ना करें। मैंने पहले ही आपको ये बताया था। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हुई जा रही है, मैं यहाँ पे समरी आपको प्रोवाइड करती चलूँ कि देखिए, मैं उनसे ये बात कर रही हूँ कि आप, अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं आ रहा ना, तो अभी तो हमें रिसीव नहीं हुए, आप अपनी तरफ अपने बैकएंड से ना इसको कैंसिल कर दें, डील को कैंसिल कर दें, ताकि आपकी पेमेंट आपको रिसीव हो जाए। सिंपल सी बात है, ट्रस्ट फैक्टर नहीं आपको आ रहा तो आप डिलीट कर दें। चलिए, माइट भी कि इस टाइम पे ग्लिच आया हो और वाइस की तरफ से डिले हुआ हो, आप बेशक कैंसिल कर दें और कल जो है ना वो फिर आप सेंड कर दीजिएगा, ताकि इस टाइम पे माइट भी के फ़ौरन रिसीव हो जाए। जो ही मुझे रिसीव हुए मैं ऑन द फ्रंट आपको सेंड करूँगी, इसका कोई भी मेरी तरफ से इम्पैक्ट नहीं होएगा। अच्छा जी, अब मैंने उनको ये ओपन सजेशन दी है कि आप ऐसे करें, नहीं उसको कैंसिल कर दें अगर आपको इशू आ रहा है। अब उन्होंने जो है ना एक बात मुझे बताई है कि अगर मैं कैंसिल करती हूँ ना, सिस कैसे कर दूँ आप, यानी कि किसी से पूछ लें, डिस्प्यूट ओपन करूँगी ना तो मेरे अकाउंट की हेल्थ पे इशू आएगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप चेक करें कि उसके अकाउंट पे इशू आना है, अब लास्ट पे वो खुद मुझे कहेगी, आपको मैं वॉइस नोट उसका जो है ना मैसेज रीड करवाती हूँ कि आप कैंसिल, मैं अब डील कैंसिल कर दूँ, जब मैंने उसके चलने कहीं नहीं ना दी, अब वो लास्ट पे मुझे ये कहेगी। ये देखिए, कितने लोगों के साथ उसने मुझे मज़ीद स्क्रीनशॉट भेजे हैं, ये और भी लोगों के साथ स्कैम कर चुकी है, ये चेक करें ज़रा। ये बता रही है यहाँ पे
कि आप सिर्फ ये चेक करें कि ये इस तरह से होता है। ये मैंने ऑलरेडी किसी को सेंड किए हैं, सलमान यासीन को, तो उनको भी जो है ना वो अगले दिन सेंड होते हैं। इसके बाद ये बता रही है यहाँ पे कि सिस ये देखें जी, उनको भी नेक्स्ट डे सेंड होते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये बता रही है इतनी इतनी बड़ी अमाउंट के साथ। पीछे मैंने आपको 5000 शायद बताया है, ये देखें $2000 इसके साथ है, 5000 ये है, ठीक है। यानी कि इतनी इतनी बड़ी अमाउंट ये स्कैम बंदी कर चुकी है। अब इसका ये था मौक़िफ़ कि करती ये क्या है कि जब ये शो कर देती हैं ना लोगों को कि अभी आपको रिसीव हो जाने हैं कल, अब फ़िलहाल आप मुझे यानी कि पेमेंट पीकेआर में सेंड कर दें। जब ये सेंड करवा लेती हैं ना, इसका लॉजिक फिर नेक्स्ट ये होता है कि ये वहाँ से कैंसिल कर देती है, और जब वहाँ से कैंसिल करती है ना तो वो पेमेंट भी इसको आ जाती है वाइज़ वाली, और ये लोगों से भी जो है ना उतना स्कैम कर लेती है। तो इसने सेम एज़ इट इज़ किया, कुरान का हलफ़ उठा रही है। मैंने अब ये देखें, चेक करें। ऑल टाइम एक्टिव बंदी हूँ, ना ही मेरा कसूर है, ठीक है? मैंने आपसे ये बात अच्छा सिस्टर बात सुनिए, ठीक है? मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रही कि वाइस की तरफ से ही ये प्रॉब्लम आ रहा है या आपका इसमें कसूर नहीं और ना ही मेरा कसूर है, ठीक है? मैंने आपसे ये बात करके यानी कि ये डील चलाई थी कि ऑन द फ्रंट आप सेंड करेंगे, देन जो ही मुझे रिसीव होंगे अकाउंट में मैं देखूँगी, तब मैं फ़ौरन आपको सेंड कर दूँगी। नो डाउट कि आपने ये स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, आपने ऊपर भी मुझे काफ़ी स्क्रीनशॉट भेजे हैं। जितना मैंने आपको अपने बारे में ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड की, आपने उससे ज़्यादा मुझे प्रोवाइड की है, मुझे इस चीज़ से तसल्ली है आप पे। लेकिन देखिए, मैंने इवन कि ये बात आपसे पहले भी कही थी कि मैं ट्रस्ट मुझे इस चीज़ का जो है ना मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही। मेरे पास ऑलरेडी अमाउंट बहुत कम है। इतनी सी अमाउंट है, वो भी मैं सेंड कर दूँगी तो उसपे मैं जो है ना मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम में स्टक हो सकती हूँ। काइंडली इस चीज़ को कंसीडर करें। देखिए मैं भी अल्लाह को गवाह बना के और मैं कुरान पाक का हलफ उठाती हूँ कि मैं बिल्कुल भी स्कैम नहीं करूँगी। आपने जो पेमेंट से आपसे बात हुई है, जो भी हुई है ना कन्वर्सेशन ऑन द फ्रंट मैं जो ही देखूँगी ना डॉलर मुझे रिसीव हो गया, मैं आपको सेंड करूँगी। इस चीज़ का जो है ना मेरे बारे में आप ईज़ी रहिएगा। बाकी प्लीज़ आप मुझे बार-बार करके मैसेजेस शर्मिंदा ना करें। देखिए आपकी तरफ मैं एक बात कहूँगी, ट्रस्ट फैक्टर आपको अगर आ रहा है ना तो आपके पैकेट से ये ऑप्शन होगा कैंसल का। आप कैंसल कर दें बेशक। कोई मसला नहीं, आप कल मुझे सुबह के टाइम सेंड कर दीजिएगा। जो ही ये ग्लिचेस नहीं होंगे ना, आपने किसी को सेंड किया, फ़ौरन सेंड हो गया। आप मुझे भी सेंड करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं ऑल टाइम एक्टिव बंदी हूँ। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को क्यूरीज़ देनी होती है, क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैं, लाइक मेरा ऑनलाइन काम है। तो देखिए मैं ऑनलाइन एक्टिव यहाँ पे आप मुझे पाएँगे। तो जो ही आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना, सिर्फ मैंने आपको सेंड कर दिया पेमेंट, मैं फ़ौरन मैंने उनको यहाँ पे भी बात की है कि अगर आपको ट्रस्ट फैक्टर आ रहा है, आप कैंसिल कर दें। अब वो कस्में उठा रही है, ये देखें कलमे की कस्में उठा रही है। मैंने इवन कि 100% गारंटी है आपको पेमेंट रिसीव होगी। अब ये चेक करें ज़रा, मैंने उनको ये क्या कहा है। अच्छा सिस्टर मेरी बात सुनिए। देखिए सिंपल सी बात है, अब वीडियो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुई जा रही है। मैंने इनको ये कहा है कि चलें, आपको ट्रस्ट फैक्टर आ रहा है ना, तो बेहतरीन बात है कि आप इस डील को कैंसिल कर दें। सिंपल सी बात है। आपको ट्रस्ट नहीं आया हम पे, हमें भी आप पे ट्रस्ट नहीं है भाई। आप मेरे लिए न्यू बंदी हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो है सोशल लिंक आपको सेंड किए हैं, आपका मुझे बिल्कुल कोई ऐसा प्रूफ नहीं हुआ रिसीव। बट मैं आपको व्यूअर बताना ये चाह रही हूँ, मुझे आइडिया हो गया है कि ये स्कैमर है, लेकिन मैं इसके साथ आगे क्यों लेके काम को चली हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस किस तरीके से, किस किस स्टेप के साथ आपके साथ चलेंगे कि आप बिल्कुल इत्मीनान में लेंगे आपको कि वाकई ही ये अथेंटिक है, और बाद में जब पेमेंट आपसे रिसीव कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको ब्लॉक करेंगे। अब आप चेक करिए यहाँ पे। वो आपने एग्रीमेंट मेरी नहीं एक्सेप्ट की काइंडली। देखिए आपने मैंने इवन आपको ये भी ऑप्शन दिया था स्टार्टिंग पे कि $20 करके ना तो इस तरह कर लेते हैं। वो आपने एग्रीमेंट मेरी नहीं एक्सेप्ट की काइंडली। आप वो कंसीडर कर लेते तो माइट भी दोनों बैक सेफ मोड पे रहते। अब देखिए अगर आपने इतनी बड़ी अमाउंट को इतना बड़ा ट्रस्ट कर लिया तो क्या एक दिन कुछ ज्यादा है? मेरे ख्याल में अगर इतना बड़ा ट्रस्ट है ये अमाउंट के हिसाब से आपने किया तो एक दिन ज्यादा नहीं है उसके हिसाब से। प्लीज आप कल तक वेट करें, जो ही मुझे रिसीव होते हैं देन डेफिनेटली मैं आपके अकाउंट में सेंड करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी। एंड प्लीज प्लीज आप अगेन रिपीट कर रही हूँ इस चीज को बिकॉज देखिए मैं बार बार इस चीज को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत टाइम इस चीज पे लगाया। मैं इवन के मैंने 242 पे भी मैंने बाय कर ली है जस्ट इसलिए कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और वो ऑथेंटिक थे, हमारा चेन लिंक उनके साथ बना हुआ था। तो आप न्यू है लेकिन इस पे मुझे ट्रस्ट का फैक्टर नहीं आया। आपने काफी मुझे माशाल्लाह पीछे चीजें बताई हैं, हर तरह से वीडियो बना के आपने सेंड किया है। तो देखिए मैंने अपना एक जो है ना मेन लॉजिक आपको बताया कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, मैंने अकाउंट रनिंग में लेके आना है, इस वजह से मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो वंस अगेन आई अपोलोजाइज कि अगर आपने सेंड कर दिए तब बड़ा ट्रस्ट कर दिया है, तो बात यही हुई थी कि जो ही मैं अकाउंट में से देखूंगी मैं आपको सेंड करूंगी। तो कल भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जो ही रिसीव होते हैं देन डेफिनेटली उसी टाइम पे मैं आपको सेंड करूंगी स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, अब बात स्टिल वही आ रही है, फिर वो नहीं मान रही है। आप मुझे यानी पीकेआर में सेंड करें, 4,70,000 की बात हो रही है, और वो मुझे कह रही है पीकेआर में सेंड करें। मैंने कहा चलें आप ये कैंसिल कर दें। अब वो बात कर रही है कि आप ऐसे करें, यानी कि वो मतलब इस चीज़ पे आना ही नहीं चाह रही। आप अपना पीकेआर सेंड नहीं करना। मैं फिर हल्फ़न बात की है, आपकी ट्रांसफ़र कैंसिल नहीं होगी।
आपको रिसीव भी हो जाएंगे, यानी कि वो मुझे फिर यही स्टिल बता रही है कि आपको ये होगा। मैंने कहा चलें ठीक है, आप कहती है आईडी कार्ड सेंड कर दूं अपना। मैंने कहा चलें आप सेंड कर दें। लेकिन फिर वो स्टिल कह रही है कि क्या आप मुझे पेमेंट सेंड कर देंगी ना। मैंने कहा देखिए सिस्टर, बार-बार एक बात को रिपीट करना अच्छी बात नहीं होती। देखिए मेरा टाइम है, मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती हूँ, 1:30 बजे मैं सो जाती हूँ। आज अचानक मैंने नेट ऑन किया तो आपने मुझे ये कहा कि मैंने कंफर्म कर लिया और आप पेमेंट कर लेते हैं। तो मैं तब से स्टिल वही उसी पोज़ीशन पे बैठी हूँ। तो फिर अगेन आप यही बातें किए जा रही हैं कि इस तरह से चलें, अगर मैंने अपनी तरफ से ये कह दिया ना कि मैं नहीं सेंड कर रही, तो फिर भी बात बनती है। मैंने आईडी कार्ड आपने कहा मैंने सेंड कर दिया, दैट्स इट। अब आप अजीब बातें कर रही हैं, तो ये गलत बात है। मेरी तरफ से खुली गो हिट आपको। अब मेरा इंशाल्लाह आपको मैसेज नहीं आएगा, उसके बाद आएगा जब मैं डॉलर वाइज़ में चेक कर लूँगी। तो अब जितने मर्ज़ी आप मैसेज कर लें, ठीक है ना? मैं यकीन करें, मैंने आज तक इस तरह की डीलिंग किसी के साथ नहीं की। जितना मैंने 10 बजे से स्टिल ऑन गोइंग में बैठी हूँ कन्वर्सेशन करने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल वे से इस मार्केट पे चल रही हूँ। मैं कभी भी किसी को इतना टाइम ना रिक्वायर करूँ। मैं 1 टू 1 कोचिंग जो प्रोवाइड कर रही हूँ इस टाइम पे यूके, यूएसए, यूएई स्टूडेंट्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 दिन का उनसे 40,000 जो है ना वो पे करते हैं वो मुझे। 4 दिन मैंने उनको सिर्फ लीड करना है मंथ के अंदर। तो देखिए इतना जो है ना इस तरह से प्रोफेशनल वे से कोई चला हो ना, तो मेरे ख्याल में आई थिंक सो ट्रस्ट कर लेना चाहिए, जितना अभी तक मैंने आपको कहा है। ये मेरा लास्ट प्राइस नोट है और ये आपके लिए खुली ऑप्शन है। आप कैंसल कर दें ऑर्डर बेशक। चलिए जी, अब उनको मैंने जब कहा है ना कैंसिल कर दें आर्डर, कहीं से उनकी बात नहीं बन रही। अब वो कह रही हैं कि हाई अथॉरिटी को मैंने आपकी कंप्लेन कर दी है। अच्छा, हाई अथॉरिटी को तो आप तब करें ना जब रिसीवर को पेमेंट रिसीव हो चुकी है। मुझे रिसीव ही नहीं हुई तो आप हाई अथॉरिटी पे चली गई हैं। चलें जी ठीक है, मैंने कहा चलें आप जिस तरह कंफर्मेशन करनी है आप कर लें, इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई स्कैम नहीं होने वाला। व्हेन एवर आई रिसीव पेमेंट इनवॉइस आई विल सेंड बैक टू योर अकाउंट। ठीक है। अब वो कह रही है FIA में मैंने दर्ज करवा दिया है। चलें ठीक है, मैंने कहा करवा दें। अच्छा, अब भाई आ गया। देखें, अब भाई आया। पहले वो भाई ने बहन से आखिर तक बात करवाई है, कहाँ तक ये बंदी फंस सकती है हमारे साथ, कहाँ तक ये स्कैम में फंस सकती है। अब जब मैंने कहीं भी उनकी बात नहीं ना चलने दी, फिर वो भाई को ले आई है। भाई ने आपसे बात करनी है, आप कॉल अटेंड करें। मैंने कहा चलें ठीक है, भाई भाई को ले आए। मैंने भाई से बात की है। भाई ये कह रहे हैं जी मैं कमरे में एंटर हुआ हूँ, मैंने महा इनका नेम है, मैंने महा को देखा है सिस्टर, और वो बात कर रही हैं FIA में बात कर रही हैं कि फ़लाँ फ़लाँ बंदी ने हमारे साथ स्कैम कर दिया इस तरह से। मैंने उनको ये बात की है कि कॉल कट करवाई है उनसे, और मैं उनको ये कह रहा हूँ कि मैं अपने तौर पर उनको डील करता हूँ कि वो मुझे मेरे बिहाफ पे पेमेंट सेंड कर दें। मैं नमाजी 5 वक्त का, और मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ। और देखें जी, आप ऐसे करें, वीडियो कॉल पे आएँ, मैं आपको कुरान पाक के ऊपर हलफ देता हूँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा चलिए आप हलफ दे रहे हैं ना, मैं आपको हलफ देती हूँ कि कुरान पाक के ऊपर हम हलफ देते हैं। पहली बात तो ये कि बीच में कुरान पाक को किसी भी मैटर में नहीं हमें लेके आना चाहिए। सेकेंडली, अगर नहीं आप मान रहे ना, तो सिंपल सी बात है, 2 ऑप्शन है, या तो कुरान पाक को लेके आएँ। हम आपको हलफ देते हैं कि कल अगर 5:35 पे आप कह रहे हैं हमें वाइज में पेमेंट रिसीव हो जाएगी, तो देन ठीक है। अदरवाइज़ नहीं तो आप ऐसे करें, कैंसिल डील कर दें। कैंसिल हमारी जो है ना ये डील कैंसिल कर दें। सिंपल सी बात है, हमें वाइज नहीं चाहिए। आप पीछे से कैंसिल करेंगे, आपको पेमेंट बैक आ जाएगी। भाई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ट्रांजेक्शन अभी तक हम कर चुके हैं, हमें भी इस चीज़ का आइडिया है कि आपको पेमेंट बैक हो जाएगी। अच्छा, अभी वो फिर क्या हुआ है, जब भाई के साथ भी भाई की भी बात नहीं ना बन सकी, कि मतलब किसी भी एंगल से उनको पता चल गया है कि ये बंदी किसी भी एंगल से हमारे स्कैम में नहीं फंस सकती। अब उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको मैंने चेक करवाए हैं उनके मैसेजेस कि मैं ये कैंसिल नहीं कर सकती, मेरा अकाउंट मैच्योर है और मेरा अकाउंट जो है वो होल्ड पे चला जाना है। ठीक है, अब आप चेक करें उसका स्कैम। यहाँ पे मैं कैंसिल कर रही हूँ, आपको कल दोबारा सेंड कर दूँगी बिकॉज़ मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है। अब आप यहाँ पे चेक करें उस बंदी का मैसेज कि मैं कैंसिल कर रही हूँ इस डील को। मैंने कितने मैसेजेस पहले उनको ये बात कर दी है कि आप कैंसिल कर दें, मुझे नहीं चाहिए डॉलर। लेकिन अब लास्ट पे जब उनकी बात कहीं किसी भी एंगल से नहीं ना बन रही, वो मुझे कह रही है कि आप कैंसिल कर दें और इनसिक्योरिटी का इशू आ रहा है। अब मैंने कहा कि देखें, यही बात हमने स्टार्टिंग पे आपसे की है कि अगर इनसिक्योरिटी का इशू आ रहा है तो आप कैंसिल कर दें। कहती है कॉल अटेंड करें। मैंने कहा ओके। मैंने कॉल अटेंड नहीं की बिकॉज़ आप चेक कर सकते हैं 4:30 बजे का टाइम है, पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग रात 4:30 बजे का टाइम है, और यूके में उनका दिन होगा, जाहिर सी बात है उनका डे टाइम होगा। अब मैंने कॉल अटेंड नहीं की। मैंने कहा फजूल बंदे हैं, एवं दिमाग खाई जा रहे हैं कंटिन्यूस। इन्होंने मेरा जो है ना अच्छा खासा जो है ना मीटर ख़राब किया है। और इवन हमारी वर्किंग चलती है रात को, तो रात को हम वर्किंग कर रहे होते हैं। कल मुझे इस बंदी ने अच्छा खासा डिस्टर्ब किया है इन्हीं बातों की वजह से। अच्छा,
अब आप चेक करें, मैंने कॉल अटेंड नहीं की, ओके मैं कैंसिल कर रही हूँ, मैंने कहा चलिए ओके आप कैंसिल कर दें। अब जी उनका ये भी मैसेज रीड आउट नहीं हुआ पड़ा, स्टिल आप चेक कर सकते हैं मेरा नेट ऑन है और 3:34 का टाइम हुआ पड़ा है। चेक करें आपके यहाँ पे, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अब कैंसिल हो गया है, अब कैंसिल ऑर्डर हो गया है, लेकिन पीछे क्यों नहीं हुआ। और ये इतने लोगों के साथ ये स्कैम कर चुकी है। ये आप चेक करें, एक अमाउंट है $3000, एक अमाउंट है $3000। अब ये $5000 की बात है, ये आप चेक करें ज़रा, $5000 की बात है। कुरान पाक को बीच में ला के हलफ दे रही हैं और इस तरह से मतलब कि ये कर रही हैं। तो ये सारी कन्वर्सेशन बताने का मकसद ये था कि मैं आपको लाइव प्रूफ देना चाह रही थी कि इस तरह से लोग वॉइस के थ्रू जो है ना आपको स्कैम कर सकते हैं।